हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। आपको पता ही है, जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो उसके लिए आज से ही हमारी जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पे आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके अलावा भी हमारे चैनल पे एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। तो आज जो है हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मुझे जो प्रीशियस नोट्स हैं मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये नोट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही है कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, वीडियो जो है वो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी करो, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। ओके, तो आज देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले है सार्क। आपको पता ही है सार्क क्या है। सार्क जो है वो हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है, याद रखिएगा, इसका काठमांडू में नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है। और करंट हेड इसके कौन है, एसाला रूवर वेरकून, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 8 दिसंबर 1985। ये तब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। एक चाइना, तो एक म्यांमार को छोड़ के ना अदर जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है ना इंडिया की, वो सभी इसका मेंबर है। बस दो को छोड़ के, एक चाइना और म्यांमार को छोड़ के हमारी इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सभी इसकी मेंबर्स हैं। ओके, ये चीज़ आप याद रखना, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड आ गया हमारी कौन सी, वो आ गई बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या करती है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। ये इसकी फुल जो है वो फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की। अब क्या है, इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी तब इसके 4 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है। शुरू में इसके 4 मेंबर थे, लेकिन अब इसके कितने मेंबर हैं, जो म्यांमार है ना उसने हाल ही में ज्वाइन किया था। वो कब किया था, 1997 में। ओके, उसके बाद नेपाल और भूटान ने ज्वाइन किया कब इसको, 2004 में, ठीक है। अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में। जो हमारी पीछे वाली थी साग, उसका तक कहाँ पे था, काठमांडू नेपाल में। ओके, तो इसके हेड कौन है, टेंजिन लेकविल, जो कि भूटान के रहने वाले हैं। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, इन द ईयर 1997। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, बिम्स्टेक, ठीक है। अब मैं इस वक्त टाइम तो नहीं है कि मैं आपको इतना ज़्यादा एलेबरेट करूँ, ये एक शॉर्ट नोट्स हैं। तो इससे आप क्या, जिन बच्चों ने ये अभी तक नहीं पढ़ा है ना ये टॉपिक, वो आराम से इस चीज़ को वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। और इसको रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको याद रहे। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा आ गया एशियन। ओके, इस पे जो है जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन भी आया था एक। तो अब देखिए एशियन क्या है, एशियन जो है वो 10 कंट्री से मिलके बना हुआ है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जगार्ता इंडोनेशिया में। ओके, हेड जो है इसके कौन है, लिम जोक हुई, जो कि ब्रूनी से बिलोंग करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी इन द ईयर 1967, 8 अगस्त को। ओके, अब इसके मेंबर देखिए कौन से, ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ओके, ये 10 जो है इसके अभी मेंबर हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 10 मेंबर्स हैं अभी इसके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता इंडोनेशिया में। तो लास्ट में मैं देखूंगा, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हुई तो मैं रिवाइज भी करा दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ आ गई हमारी कौन सी, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, SCO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेजिंग में, जो कि चाइना में आता है, चाइना की राजधानी होगी। उसके बाद कैपिटल सेक्रेटरी जनरल कौन है इस वक्त इसके, व्लादिमीर नूर, जो कि उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 2001। ओके, और इसके मेंबर कितने हैं, 8। अब एक चीज़ और इसमें है, लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। ओके, अब इसको याद रखना कि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, इन टर्म्स ऑफ क्या, जोग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन के हिसाब से। तो हम अभी किसकी डिस्कशन कर रहे थे, शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, SCO। और मूव टू द नेक्स्ट, ब्रिक्स। आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2009 में। मेंबर्स इसके कौन कौन से, ब्राज़ील,
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और रिसेंटली अब जो साउथ अफ्रीका है उसने रिसेंटली ज्वाइन किया कब, इन द ईयर 2010। और तभी उसकी वजह से जो सी के साथ हमारा एस लगा है, एस स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, आगे देखिए, रशिया होस्टेड द मोस्ट रिसेंट 12th ब्रिक्स समिट। कब किया था इसने, 2020 का। ठीक है, 2020 में आपको पता ही है कोविड की वजह से वर्चुअली समिट हुआ था, और किसने इसको होस्ट किया था, वो किया था रशिया ने। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे आ गया G7। आपको पता ही है G7 G8 क्या है। अब जिन बच्चों को नहीं पता, चलो हम डिस्कस करेंगे, बड़ा मज़ेदार है ये। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब, इन द ईयर 1975 में। ओके, अब इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान एंड इटली। ठीक है, शुरू में इसके ये मेंबर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स थे। ओके, अब क्या था, आगे चलिए। G8, अब उसमें न्यूली एडिड कौन हुआ था, वो था रशिया। इन द ईयर 1997 में रशिया ने ज्वाइन किया था। लेकिन इन द ईयर 2014 में क्या हुआ कि जो कुछ एक्शंस की वजह से, व्लादिमीर पुतिन जो है ना, उनके प्रेसिडेंट, उनके कुछ एक्शन की वजह से, जिनको जो डिफरेंट और कंट्रीज थी उन्होंने कुछ गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि ये गलत जो एक्शन है जो ये ले रहे हैं, या ये गलत स्टेप ले रहे हैं, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि G8 से जो है रशिया को जो है वो निकाल दिया था। रशिया के ज्वाइन करने के बाद ना इसको जो है वो G8 डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन इन द ईयर 2014 में रशिया के निकल जाने के बाद से ये फिर G7 समिट हो गया था। ओके, होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर पे कौन सा आ गया हमारा, G20। अब देखिए G20 क्या है। G20 क्या है, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी इन द ईयर 1999। ओके, अभी इसके कौन है मेंबर्स देख लीजिए इसके। ठीक है, आप इसको इस तरह याद रखिए, अब से मस्ती। ठीक है, कैसे, AAB अब से, CEC मस्ती, MSSTII। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। ओके, सी से चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। ओके, अब मस्ती से करिए, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो ये जो है कंट्रीज इसकी मेंबर है। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, सिंस December 1 2020 इटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20। 2020 में जो किसने होल्ड किया था, वो किया था इटली ने। ठीक है, इनकी जो मेंबरशिप होती है ना, वो चेंज होती रहती है हर बार प्रेसिडेंसी की, मतलब कौन इसको हेड करेगा। तो ये हर साल जो है वो चेंज होती रहती है, फ़र्क पड़ता रहता है, हर किसी को मौका दिया जाता है इसमें। ओके, अब चलते हैं आगे। 8 नंबर पे आ गया यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है क्या है, इसमें देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रसेल, बेल्जियम में। हेड इसके कौन है, अभी करंट जो इसके हेड हैं वो हैं डेविड मैरिया, जो कि डेविड मैरिया ससोली। ठीक है, और करंट यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन है, चार्ल्स माइकल। और करंट यूरोपियन कमिश्नर को, हाँ कमिश्नर कौन है, वो है उर्सुला वंदर ईयर। ये नाम ही कुछ ऐसे हैं, छोड़ो ये नाम कोई नहीं पूछता। आपको मेन चीज़ें जो होती हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो याद करने वाली ये होती हैं कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी और टोटल मेंबर्स कितने हैं, और या इसके अलावा हाल ही में कुछ नया अपडेट हुआ हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच, तो वो आपको पता होना चाहिए। करंट हेड कितनों के याद रखोगे तो कितनों के आप भूल जाओगे, इसलिए बेटर है कि जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वही आप याद रखिए। ओके, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इनकी 1993 में, और मेंबर्स इसके टोटल कितने हैं, 27। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है यूके इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूरोपियन यूनियन। अब यूके जो फर्स्ट कंट्री थी जिसने लीव किया था क्या, यूरोपियन यूनियन। ओके, अब देखिए 9th में चलते हैं, कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस। अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में क्या है, अब देखिए हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, लंदन, यूके। ओके, और इसके हेड कौन है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, इसकी जो अभी हेड चल रहे हैं। ओके, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी इन द ईयर 1931, और मेंबर्स इसके कितने, 54 इंडिया को मिला के। को पता है ना, कॉमनवेल्थ में इंडिया भी भागीदारी रहता है, इंडिया भी जो है वो उसमें जो है पार्टिसिपेट करता रहता है। ये वही चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर लंदन में है, जो इसके हेड हैं वो अभी हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी कब, 1931 में, और 54 इसके टोटल मेंबर हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 10th। 10th में क्या कह रहा है,
अब आ गया एशिया डेवलपमेंट बैंक, ADB। ये बी, इस पे भी मुझे लगता है एक बार JKSB ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब ADB क्या कहता है? ADB कहता है हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फिलीपींस में। प्रेसिडेंट इसके कौन है? मसद सुगु अकासावा। तो वाइस प्रेसिडेंट इसके कौन है? अशोक लवासा। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। मेंबर इसके टोटल कितने हैं? 68, और हमारे भारत को मिला के 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में आ गया। प्रेसिडेंट इसके छोड़िए, इसको वाइस प्रेसिडेंट को भी छोड़िए। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 19 दिसंबर 1966, और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 60, जिसमें हमारा इंडिया भी है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेजिंग, चाइना में। ओके, इसके हेड कौन है अभी प्रेसिडेंट? वो है जिन लिंक्विन। एस्टेब्लिश हुआ था ये कब? 2016 में, और इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 103। कौन? AIIB। ओके, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। अब ये क्या कहता है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। हेड इसका कौन है इस वक्त? वो है मार्कस टोग्यो। एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 2014 में। याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो थी 2014 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ओके, अब इसमें क्या है? फॉर्मली रेफर टू एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज़ अ मल्टी लेटरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिक्स स्टेट। ठीक है, ये जो ब्रिक्स स्टेट थी ना, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था उनको फंडिंग करने के लिए। अब इसके मेंबर्स जो हैं वो कौन से? ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जो हमारे ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, जो मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई। ठीक है, ये मेनली इसका यही फोकस था कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स जितनी भी है ना हमारी कंट्रीज़ हैं, उनको ये फंडिंग प्रोवाइड करे। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB। ओके, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 13। अब आ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका जो हेड है वो है क्लॉस मार्टिन स्कैब, और एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 24 जन 1971 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर को पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी? 24 जन 1971। अब इसका रोल क्या रहता है मेन? इट इज़ अ इंटरनेशनल NGO ऑफ द पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, ये जो एक NGO एक्ट करता है किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए भी और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक NDB जो बैंक्स में आ गया ना, NDB हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इसका ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ICC, आपको पता ही है ICC क्या है? इसका हमारा जो क्रिकेट काउंसिल आ गई हमारी, उसके बाद क्या है? दुबई, यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। हेड जो है वो गए हैं ग्रे बार्ले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। एस्टेब्लिश हुआ था ये कब? फाउंडेड द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। शुरू में इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909। करंट नेम जो था 1999 में इसका नाम पड़ गया था, जो ICC अभी हम यूज़ करते हैं। और मेंबर्स इसके कितने हैं? 104 मेंबर्स की ये नेशन है टोटल। आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में है। शुरू में इसका नाम जो था वो क्या था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 1909 में था। फिर 1999 में इसका जो नाम चेंज करके ICC रखा गया, और इसके टोटल मेंबर्स कितने? 104। ओके, हमारा इंडिया भी है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15 देखते हैं इंटरपोल क्या है। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो है ना, सबकी अपनी अपनी एक पुलिस होती है। ठीक है, अपनी एक खुफिया एजेंसी जिसे कहते हैं वो होती है। जैसे इंडिया की हमारी रहा होगी, ठीक है, जो काम करती है, और जो मतलब क्या होता है, नेशन को कोई भी अगर कोई आउटसाइड किसी कंट्री का कोई खतरा हो तो वो उसके लिए पूरा अलर्ट बताती है। अब इंटरपोल जो होती है ना, ये सब देशों का एक होता है। मतलब क्या है कि कोई भी देश है ना, ये इंटरपोल जो है ना, ये सभी देशों के साथ डील करेगी। इसका कोई स्पेसिफिक एक देश नहीं होता। ये इंटरपोल जो होती है ना, ये क्या करती है? क्राइम के खिलाफ काम करती है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये वर्क करती है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, और सबको बताती है अगर कोई भी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात होने वाली हो, या कोई गलत बात होने वाली हो जिससे कंट्री को नुकसान होने वाला हो, जैसे टेररिस्ट अटैक कुछ भी, तो ये उस चीज़ के बारे में जो है वो आगाह कराती है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है लेन,
फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हेड इसके कौन है? गर्गन स्टॉक, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एस्टेब्लिश हुआ था ये कब? 1923 में। ओके, और इसके जो मेंबर्स हैं अभी कितने हैं? 194। मैंने आपको कहा ना मैक्सिमम कंट्रीज़ में ये, अब जितनी कंट्रीज हैं 200 से ऊपर ही हैं, 194 में ये करता है, और इसमें हमारा इंडिया भी आ गया। और जो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता ही है, आप मूवीज़ में भी देखते होंगे, इंटरपोल ने ये बोला है, इंटरपोल ने वो बोला है, इंटरपोल ने, तो वो इनका काम ही यही होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ये डील करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर कोई भी उल्टा सीधा थ्रेट उनकी कंट्री के खिलाफ हो तो। ओके, आगे हम IUCN, आपको पता ही है। अब बायोलॉजी के हिसाब से चलें तो ये कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN हमारी। तो IUCN जो है ये डील करती है, ठीक है, हमारे माइक्रो क्या बोलते हैं, बायोलॉजी की टर्म से डील करती है, ठीक है, स्पीशीज से डील करती है जो कि ख़त्म होने वाली हो या ख़त्म होने की कगार पे हो या ख़त्म होगी हो, उनको प्रिजर्व करने का काम ये करती है IUCN। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। हेड इसके कौन है? डॉक्टर ब्रूनो ओबेरल। और एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1948 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? ये कह रहा है एमनिस्टी इंटरनेशनल, AI। अब इसका काम क्या है? इसका हेडक्वार्टर है पहले लंदन, UK में। एस्टेब्लिश हुआ था कब ये? 1961 में। अब इसका रोल क्या होता है? रोल ध्यान से देखिएगा। रोल कहता है एमनिस्टी ड्रा अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एंड इज कंपेन फॉर द कंप्लेन विद इन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड। अब ये इसका मेन काम यही होता है कि ह्यूमन राइट्स के साथ मतलब काम करते हैं ये, मतलब कोई भी अगर कोई भी देश या किसी भी जगह पे अगर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ अगर काम हो रहा है तो ये उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हैं। और ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो भी कोई भी देश है जो फंक्शन कर रहा है देश, वो क्या होना चाहिए, वो हम इंटरनेशनल जो लॉ और स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हुए हैं जितने भी, मतलब जिस हिसाब से आपने देश को चलाना है, आप कुछ गलत काम ना करें, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ये रखता है, ठीक है, MNT इंटरनेशनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो है आगे अब OECD, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, इसमें क्या है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। हेड इसके अभी हैं एंजल गोरिया। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1961 में। मेंबर्स इसके टोटल 37 है। एम टू बिल्ड बेटर पॉलिटिक्स फॉर बेटर लाइफ्स, ठीक है। अब इसका मेन फोकस किस पे है? एक तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर वर्क करता है, डेवलपमेंट के ऊपर, और मेन हो गया इसका, इसमें एक चीज़ और भी होती है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मेन रोल है कि जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, जिनकी सरकार है, जो अभी कंट्री को लीड कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से करें, जिससे क्या होगा, कंट्री की डेवलपमेंट में फ़र्क पड़े, ठीक है, ना कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो गिरे, ठीक है। लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कंट्री जो है वो डेवलप करे और आगे बढ़े। इसका मेन फंक्शन जो है वो यही होता है, ठीक है, मानवता को बचाया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC। OPEC का आपको पता ही है, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है JKSSB में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि आया था किसी एग्ज़ाम में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? वेनिया, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद हेड इसके कौन है? मोहम्मद सनुसी बर्गिंडो। तो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1960 में, और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 13, याद रखना आपको, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जितनी भी कंट्रीज़ है ना उनको डील करती है। आपको पता ही है जितनी भी एक कंट्रीज़ होती है ना, किसी भी फील्ड में अगर कोई कंट्री डील कर रही है ना, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सेम फील्ड में डील कर रही है ना, उन्होंने एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी होती है, जो क्या करती है, एक स्टैंडर्ड और लॉ जो है वो निर्धारित करती है, जिसको ध्यान में रखते हुए जितनी कंट्रीज़ हैं ना वो सारी काम करती हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, या हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, हमें पता होता है कि किस चीज़ पे कितना हमने किस स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है, वही चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे IRDA होता है, अच्छा, अब एयरलाइंस के लिए अलग है, उसके बाद वाटरवेज वालों के लिए अलग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब ये कॉमन एक उन्होंने बनाया होता है पोर्टल, जिसका काम यही होता है कि देखना, लॉ बनाना, स्टैंडर्ड जो है वो उसको मेंटेन करके रखना, और देखना कि जो कुछ भी हमने बनाया हुआ है उसके हिसाब से ही सारी कंट्रीज़ वर्क करें। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 20, वो हो गया हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता ही है WHO, ये तो पिछले 2 साल से आप अच्छी तरीके से, जिनको नहीं भी पता उन्हें भी अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। एस्टेब्लिश हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ WHO द एजेंसी गवर्निंग बॉडी टू प्लेस एट 24 जुलाई 1948, ठीक है। तो अप्रैल में बना था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुई थी, ठीक है, 24 जुलाई में। हेडक्वार्टर इसका है जिनिया, स्विट्ज़रलैंड में।
और फॉर्मेशन इसकी जो है वो है 7 अप्रैल 1948 और हेड इसके कौन है, टेड्रोस एनदुमन। तो ये था आज के लिए 20 जो है हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस की हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने डिस्कस की होंगी और सभी को अच्छा भी लगेगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए हुई ना तो आप मुझे बताना, मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम भी चैनल बनाया जाए अपने चैनल के लिए, जिससे बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। तो अगर आपको ज़्यादा वीडियो मेरे को लगता है कि मैं तेज़ बोल रहा हुआ तो आप वीडियो को क्या करिए ना, पास करके लिख लीजिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी ना हुआ ना इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो 110% आएंगे ही आएंगे, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। या किसी की वो एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेंगे या किसी का वो हेड क्वार्टर पूछ लेंगे, बस 2 ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकता। या कोई करंट अफेयर में कोई करंट हुआ हो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो होप आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है फाइनेंस के लिए, सब इंस्पेक्टर का, तो उसके लिए आपको रोज़ अब वीडियो मिलेगी और अपनी तैयारी बूस्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।